8 पे कमीशन। भारत में सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का नाम उम्मीद और आर्थिक राहत का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक नया वेतन आयोग न केवल सेवारत कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। वेतन संरचना में होने वाले ये परिवर्तन परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाते हैं। वर्तमान में पूरे देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है और इसके 2026 में लागू होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। कर्मचारियों के मन में यह जिज्ञासा है कि इस बार वेतन में कितनी वृद्धि होगी और महंगाई के मुकाबले ये कितनी उपयोगी साबित होगी। 5वें वेतन आयोग की शुरुआत और प्रभाव। 5वां वेतन आयोग वर्ष 1997 में लागू किया गया था, जब देश की औसत महंगाई दर लगभग 7% के आसपास थी। इस आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 2550 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, जो उस समय की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल था। ये वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हालांकि कुछ वर्षों के बाद लगातार बढ़ती महंगाई के कारण ये राशि अपर्याप्त लगने लगी। उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत हो रही थी और बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। छठे वेतन आयोग में आया बड़ा परिवर्तन। 2008 में लागू छठा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय देश में महंगाई दर 8 से 10% तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही थी। इस आयोग के तहत न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया, जो पिछले आयोग की तुलना में 4,450 रुपये की भारी वृद्धि थी। छठे वेतन आयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें वेतन बैंड और ग्रेड पे की नवीन व्यवस्था शुरू की गई। ये नई संरचना ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में एक क्रांतिकारी बदलाव किया और अधिक पारदर्शिता लाई। वर्ष 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जब महंगाई दर अपेक्षाकृत नियंत्रित होकर 5 से 6% के बीच थी। इस आयोग में न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये निर्धारित किया गया, जो पूर्व आयोग से 11,000 रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि थी। 7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी नवीनता पे मैट्रिक सिस्टम का शुभारंभ था, जिसने वेतन गणना को और भी सरल और स्पष्ट बनाया। पेंशन के लिए भी नए फॉर्मूले तैयार किए गए, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में थे। इस आयोग के दौरान कार्य जीवन संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया गया और कर्मचारी कल्याण के लिए अनेक नई सुविधाएं प्रदान की गईं। 8वें वेतन आयोग की प्रत्याशाएं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी चर्चा वर्ष 2026 में इसके लागू होने की संभावना को लेकर है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि उस समय तक महंगाई दर 6 से 7% के आसपास स्थिर हो सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस आयोग में 30 से 34% तक की वेतन वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये वृद्धि दर पिछले आयोगों की तुलना में काफी आकर्षक है और कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन वित्त मंत्रालय के संकेत सकारात्मक दिशा में है। महंगाई दर और वेतन वृद्धि का तालमेल। वेतन आयोगों के इतिहास का अध्ययन करने से ये स्पष्ट होता है कि महंगाई दर और वेतन वृद्धि के बीच गहरा संबंध होता है। जब भी महंगाई दर अधिक रही है, तब वेतन में भी उसी अनुपात में या अधिक वृद्धि की गई है। 5वें वेतन आयोग के समय 7% महंगाई के मुकाबले वेतन में उचित वृद्धि की गई थी। छठे आयोग के दौरान 8-10% की उच्च महंगाई दर के कारण वेतन में भारी वृद्धि करनी पड़ी। 7वें आयोग में नियंत्रित महंगाई के कारण संतुलित वृद्धि की गई। 8वें वेतन आयोग में भी यही सिद्धांत अपनाए जाने की संभावना है, जहां महंगाई दर के अनुकूल वेतन संरचना तैयार की जाएगी। कर्मचारी कल्याण में आए सुधार। प्रत्येक वेतन आयोग के साथ केवल वेतन में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि कर्मचारी कल्याण के विभिन्न पहलुओं में भी सुधार देखने को मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास योजनाओं, शिक्षा भत्ते और परिवहन सुविधाओं में भी बेहतरी आती है। कार्यक्षेत्र में बेहतर माहौल, प्रोन्नति की संभावनाओं में वृद्धि और सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं में भी सुधार होता है। तकनीकी प्रगति के साथ डिजिटल सुविधाओं का भी विस्तार किया जाता है। कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी निवेश बढ़ाया जाता है। इन सभी सुधारों से सरकारी सेवा की गुणवत्ता में भी बेहतरी आती है, जिसका लाभ अंततः आम जनता को मिलता है। भविष्य की चुनौतियां और अवसर। 8वें वेतन आयोग के समक्ष कई चुनौतियां और अवसर दोनों है। सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करना होगा। डिजिटल युग में कार्य की प्रकृति में आ रहे बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव वेतन निर्धारण पर पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य होगा कि कर्मचारियों को उचित वेतन मिले और साथ ही देश की वित्तीय स्थिति भी मजबूत रहे। भविष्य में वेतन आयोग में कार्य संस्कृति, पर्यावरणीय चिंताओं और सामाजिक जिम्मेदारी के पहलुओं को भी शामिल किया जा सकता है।